So hello friends, welcome back to our YouTube channel Sightful Data Journey. My name is Raj Arya and I am a data scientist in VGI Robotics. तो आज का हमारा टॉपिक है टपल इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टपल इन पाइथन, टपल क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। जैसे लिस्ट हमारा है, सेट हमने पढ़ा, डिक्शनरी हमने पढ़ा, तो वैसे क्या है टपल भी एक डेटा टाइप है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी कि ऑर्डर्ड होता है, यानी कि ऑर्डर्ड मतलब यानी जो भी इसके एलिमेंट्स में होंगे ऑर्डर्ड होंगे, यानी कि हम इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि सेट्स में क्या होता है हमारा अनऑर्डर्ड होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन उसमें नहीं होता, एक ऑर्डर नहीं होता। तो टपल में क्या होता है हमारा ऐसा लिस्ट, सेम लाइक लिस्ट क्या होता है ऑर्डर्ड होती है। सेकंड अगर इसकी बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या है इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल क्या होगा, हम इसमें कोई भी एलिमेंट या तो ऐड नहीं कर सकेंगे या फिर हम उसमें रिमूव नहीं कर सकेंगे। जैसे हमने लिस्ट में करा अपेंड या फिर रिमूव, वो हम इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और थर्ड वन इज़ हेट्रोजीनस, यानी कि इसमें मल्टीपल टाइप्स के हम डेटा टाइप्स इसमें डाल सकते हैं, यानी कि इसमें हम क्या होल्ड कर सकते हैं जो भी मल्टीपल हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, यानी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड एक्सेट्रा। और फोर्थ वन इज़ डुप्लीकेट अलाउ। जैसे हमारे लिस्ट में क्या होता है डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, वैसे ही हम टपल के अंदर भी अपने डुप्लीकेट्स उसमें रख सकते हैं, यानी कि उसमें कैरी कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट हमारे सेट में क्या था, हम सेट में क्या कर रहे थे, हमारे डुप्लीकेट उसमें अलाउ नहीं होते। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम किसी के बारे में जान रहे हैं, कोई भी हमारा डेटा टाइप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे उसे क्रिएट करेंगे कि कैसे हम उसे क्रिएट करें। अब क्रिएट करने के से बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हम तरीका क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कॉमा का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारी लिस्ट है, हमने क्या करा है यहाँ पर माई टपल करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है, फिर हमने कुछ इसके एलिमेंट्स डाले। अब क्या करते हैं इसमें इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई टपल, ओके। और इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, पहले माई टपल को प्रिंट करते हैं, उसके बाद इसका क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारा क्या टपल बन के आ गया। इसको चेक कर लेते हैं कि टपल बना या नहीं बना, ओके। इसको चेक करते हैं, प्रिंट टाइप चेक करते हैं अपने माई टपल का कि वो टपल में कन्वर्ट हुआ या नहीं। देख सकते हैं हमें क्लास क्या आया, टपल आया है, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं और कॉमा यूज़ किया है। जब भी हम ऐसे पैरेंथेसिस और कॉमा यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एक टपल डेटा टाइप होगा। अब सेकंड तरीका है हमें बनाने का, अब क्या हम यूज़ करेंगे बेसिकली, अब करेंगे विदाउट पैरेंथेसिस, यानी कि बिना पैरेंथेसिस के हम बनाएंगे अपने टपल को। कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया है वेरिएबल माई टपल, उसमें क्या दिया हमने एक स्ट्रिंग दी है हेलो, बाद में उसमें कॉमा यूज़ किया। अगर मैं कॉमा हटा दूँ फिर इसका टाइप चेक करते हैं, पहले प्रिंट टाइप ऑफ, ठीक है, माई टपल। इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पर एक कॉमा लगा दूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका डेटा टाइप क्या होगा, चेंज हो गया, यानी कि टपल में चेंज हो गया। यानी कि हम अगर मान लीजिए हमारे स्ट्रिंग हमारे पास एक अवेलेबल है, हम उसके बगल में कॉमा यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा, टपल डेटा टाइप बन जाएगा। और तीसरा तरीका है हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। यहाँ पर हमारा कुछ, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारी एक लिस्ट है 10, 20, 30, जैसे कि 3 एलिमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम उसे टपल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है और इसको प्रिंट करके इसका टाइप चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट करते हैं अपने लिस्ट को, यानी कि हमने टपल को प्रिंट माई टपल, यहाँ पर क्या हुआ पैरेंथेसिस विद कॉमा आ गया। इसका टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ माई टपल। तो देख सकते हैं क्लास के यहाँ पर टपल आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी क्लास चेक करूँ, यहाँ पर क्या हुआ, हमने टपल में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक्स, यहाँ पर कोई भी लिस्ट दे देता हूँ मैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। और इसका पहले मैं चेक करता हूँ टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ, क्या चेक करेंगे, एक्स को चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्लास की हमारी लिस्ट आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को मैं ऐसा टपल में कन्वर्ट कर दूँ, तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं माई टपल, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है वहाँ पर वैसे ही हम नीचे भी टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे उसको टपल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल डाल देता हूँ मैं एक्स क्या है मेरा, यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिस्ट क्रिएट की हुई है वो हमारा मैं ऐसा एक्स वेरिएबल उसमें क्रिएट किया है। अब प्रिंट करता हूँ अपने टपल को, प्रिंट माई टपल, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पर टपल बन के आ गया। अब इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए, प्रिंट टाइप ऑफ माई टपल। तो यहाँ पर क्या आया, इसका एक क्लास क्या बन के आ गई, टपल बन के आ गई। हमने क्या करा, लिस्ट, हमने क्या करा, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके लिस्ट को हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो इन 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, टपल को क्रिएट कर सकते हैं।
अब क्या करेंगे, हम अपने जो एलिमेंट्स हैं मेरे टपल्स के, उसके करेंगे एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से एक्सेस कर सकते हैं हम, जैसे फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग से करेंगे। हमारा यहाँ पर टपल है जिसमें कि मेरे कुछ एलिमेंट्स है, बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँगा, उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट फ्रूट जो है, इसको मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा दोबारा अपनी किससे करूँगा, इंडेक्सिंग पोजीशन से, यानी इंडेक्सिंग से करूँगा। तो क्या करा है मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है, फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट एंड लास्ट फ्रूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर, मैंने यहाँ पे क्या दी है, इंडेक्सिंग पोजीशन दी हुई है, यानी कि मेरी माई टपल इंडेक्सिंग पोजीशन 0 में जो भी मेरा यहाँ पर एलिमेंट हो, यानी कि कुछ आइटम हो, वो क्या हो जाए, मेरा एक्सेस हो जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसको प्रिंट कराते हैं। जैसे मेरा वेरिएबल फर्स्ट है, फर्स्ट फ्रूट में मैंने क्या किया है, माई टपल का फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज़ की है 0 नंबर की। जो भी 0 नंबर में उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन में अवेलेबल हो, जो भी उसका एलिमेंट्स है, वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। इसको प्रिंट करते हैं अब, प्रिंट, ठीक है, फर्स्ट फ्रूट। क्या ठीक है, क्या हुआ, मेरा जो फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट था, यानी कि 0 इंडेक्सिंग पोजीशन में जो एलिमेंट था वो क्या हुआ, एक्सेस हो गया। यानी कि फर्स्ट फ्रूट क्या है, मेरा बनाना है, जो कि 0 इंडेक्सिंग पोजीशन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। उसको क्या करा, हमने एक्सेस कर दिया। वैसे ही अब जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसको करते हैं हम प्रिंट यानी कि लास्ट, अपने लास्ट फ्रूट को। अब लास्ट फ्रूट, ठीक है, देख सकते हैं मैंने क्या करा, दोनों बनाना और मैंगो को अपने टपल के अंदर से एक्सेस कर लिया। जैसे हमने इंडेक्सिंग से करा वैसे ही हम स्लाइसिंग से करेंगे। स्लाइसिंग क्या करेगा, बेसिकली हमें एक रेंज प्रोवाइड करा सकता है। इसमें हमने क्या किया था, इंडेक्सिंग में हमने एक पर्टिकुलर एक किसी एलिमेंट को एक्सेस किया था, लेकिन स्लाइसिंग में हमें क्या फ्रीडम मिलती है, हमें ये फ्रीडम मिलती है कि हम एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। जैसे यहाँ पर मेरा एग्जांपल क्रिएट है, यहाँ पर हमारे पास टपल है एक, ठीक है। हमने क्या करा है, मिडिल नंबर निकाला है, माई टपल। हमने क्या करा है, एक जो भी मेरी इंडेक्सिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 1 है, 1 से 4 के बीच में जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो सब आ जाएंगे, ठीक है। 1 से 4 के बीच में जो इंडेक्सिंग पोजीशन 4 में होगा वो नहीं आएगा। 1 से 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरे एक्सेस हो जाएंगे। अब इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मिडल नंबर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर मैं 2, 3 एंड 4 क्या हुआ, एक्सेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक रेंज प्रोवाइड करी थी, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। अभी हमने स्लाइसिंग करी, अब क्या करेंगे, हम कुछ कॉमन अपने मेथड देखेंगे टपल के जो हम यूज़ कर सकें। जैसे कि पहला हमारा मेथड है काउंट मेथड। अब काउंट मेथड क्या करेगा, मेरे मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ पर एलिमेंट्स है टपल के अंदर, वो क्या करेगा, जो भी एलिमेंट क्या करेगा, अकर कर रहा होगा बार बार, यानी कि उसका मुझे काउंट बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा है, 2 करा है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखते क्या आंसर आता है, प्रिंट काउंट ऑफ 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है काउंट ऑफ 2, फिर मैंने क्या किया है, डॉट काउंट का यूज़ किया है, और जो उसके अंदर पैरामीटर डाला है वो क्या डाला है, 2 डाला है। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि ये 2 कितनी बार मेरे टपल के अंदर अकर हो रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 आया आउटपुट में। ऐसा क्यों आया, बेसिकली क्योंकि ये 2 जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या कर रहा है, 2 बार हमारी टपल में अकर हो रहा है। इसका अगर मैं इसके यहाँ पर काउंट बढ़ाता हूँ तो उसका काउंट बढ़ता जाएगा, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पर 5 टाइम अकर कर रहा है, तो हम डॉट काउंट मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो भी हमारा टाइप है या टपल है या लिस्ट है, हम इसमें क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो कितनी बार अकर कर रहा है, डॉट काउंट मेथड का यूज़ करके। अब वैसे ही हमारा एक सेकंड मेथड है, इंडेक्स मेथड है। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे कोई भी हमारे पास एलिमेंट, एक लिस्ट टपल है, सॉरी टपल है, जिसमें जो भी मान ली एलिमेंट हम डालेंगे तो हमें उसके क्या करेगा, इंडेक्सिंग पोजीशन मुझे दे देगा। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट 1, ठीक है। तो हम क्या करें, माई टपल मैंने डॉट इंडेक्स का यूज़ किया है, माई टपल डॉट इंडेक्स किया है, एक मेथड है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली 1 की मुझे इंडेक्सिंग पोजीशन दे देगा, जो पहला 1 अकर कर रहा होगा। अगर उसमें प्रिंट करता हूँ उसे, जो पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, जहाँ पर मैंने डॉट इंडेक्स का यूज़ किया है, उस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना आउटपुट मिल जाएगा जो कि मैं चाहता हूँ। अब क्या मिल रहा है मुझे, मैंने क्या पूछा उससे, माई टपल डॉट इंडेक्स। अब डॉट इंडेक्स क्या करेगा, बेसिकली उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन मुझे बता देगा कि उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन में वो कहाँ पर लोकेटेड है हमारे टपल के अंदर। अब 1 कहाँ पर लोकेटेड है, इंडेक्सिंग पोजीशन 0 में लोकेटेड है, तो उसने क्या करा, मुझे बेसिकली उसका इंडेक्सिंग पोजीशन मुझे दे दिया। तो वैसे ही आप डॉट इंडेक्स मेथड का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट का इंडेक्सिंग पोजीशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। अब मान लीजिए मेरे पास n नंबर्स ऑफ टपल के, अभी तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, लेकिन मेरे पास n नंबर्स ऑफ क्या है, टपल के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी लेंथ पता चले जाए, तो मैं ये यूज़ करूँगा, यहाँ पर लेंथ मेथड का यूज़ करूँगा। यानी कि इसका मुझे क्या होगा, इससे मुझे इसकी लेंथ पता चली जाएगी। और यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं, जो मैंने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है, नंबर्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। मेरे पास एक टपल है जिसमें कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। मैं उसकी लेंथ पता करता हूँ लेंथ मेथड से, प्रिंट
नंबर ऑफ ITS फ्रूट्स। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर मुझे क्या मिली, इसकी लेंथ मिल गई। या फिर मैं हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करता हूँ तो इसकी लेंथ क्या बढ़ती जाएगी। मान लीजिए 1 ऐड करता हूँ, 2, 3, कोई और फ्रूट ऐड कर देता हूँ, पपाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी लेंथ के आगे 7 आ गई। तो मैं लेंथ मेथड का यूज़ करके क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अपने टपल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी लेंथ पता कर रहा हूँ। अब दो हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या गया है, हमारे पास एक टपल क्रिएट है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर है 5, 1, 8, 2। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मुझे पता करना है कि मेरे टपल में कोई मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम और मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रिमूव करता हूँ, ये परेशान कर रहा है काफ़ी। क्या करेंगे हम, हमने क्या वेरिएबल क्रिएट किया है स्मॉलेस्ट नंबर, और क्या करा है यहाँ पर मिनिमम MIN मिन का क्या करा है मैंने मेथड का यूज़ करा है। उससे क्या होगा, जो भी मेरे फिर मैंने क्या करा अपने टपल का नेम डाला है, जो भी मेरे टपल के अंदर जो भी सबसे मिनिमम वैल्यूज़ होगी वो क्या आ जाएगी, आउटपुट में मुझे शो होगी। वैसे ही मैंने सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया है लार्जेस्ट नंबर करके, तो वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर देगा अपने टपल की। अब इसको प्रिंट करते हैं जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं ऊपर। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट किए तो क्या कहते हैं, उसको कुछ सेंस बनना चाहिए। जैसे मैं ये क्या करना है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो मैंने वेरिएबल कैसे क्रिएट किया है, स्मॉलेस्ट नंबर के नेम से क्रिएट किया है। प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, टपल में मेरे पास यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम क्या था, 1 था, तो मुझे 1 क्या हुआ एक्सेस हो गया आउटपुट में। और मेरा मैक्सिमम नंबर क्या था, 8 था। यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं अब, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैक्सिमम नंबर 10 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे टपल के जो प्रेजेंट्स एलिमेंट्स हैं उसमें मिनिमम नंबर कौन सा है हमारा 0, देन द मैक्सिमम इज 10। तो वैसे ही आप मिनिमम मैक्स का यूज़ करके टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका एलिमेंट्स सबसे बड़ा है और कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।